हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का, भाषा, लिपि और व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हमने काफ़ी पहले अध्ययन किया था, पर आज हम आरंभ से व्याकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। लैंग्वेज अंग्रेजी में क्या कहेंगे? भाषा को लैंग्वेज, लिपि को स्क्रिप्ट, व्याकरण को ग्रामर। तो सर्वप्रथम भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बताएं कि भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा क्या होती है? जैसे पत्र। और जो मौखिक भाषा है, जैसे सुनना, जैसे सिनेमा हम देखते हैं, सुन करके गाना सुनते हैं, तो ये हो गया मौखिक भाषा। अब भाषा हुई, इसके पश्चात अभी आपने पढ़ा भाषा। भाषा किसे कहते हैं या भाषा कितने प्रकार की होती है? तो ये जो है हमने आपके नोट्स तैयार कर दिए हैं, टाइप कर चुके हैं। केवल आपको हम संक्षिप्त रूप से ये पढ़ाएंगे, उसके पश्चात आपको नोट्स के माध्यम से हम समझाएंगे। तो ये हुई आपकी भाषा। और उसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है? लिपि क्या है या लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिपि क्या है या लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखने के चिन्ह तो होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और उसके पश्चात आता है व्याकरण। लिपि या स्क्रिप्ट है ना, और व्याकरण ग्रामर को कहते हैं। व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? यही सब आप लोग सिक्स से क्या थर्ड से आ जाती है, ग्रामर आ जाती है और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर भी हम ऐसा सोचते थे, जो हम आज कह रहे हैं कि आपने थर्ड से शुरू कर दिया, सिक्स से शुरू कर दिया, पर जब हमने अपने विद्यार्थियों की कॉपियां बीए क्लास की भी चेक करी, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि सारे विद्यार्थियों को आता है, और हमें लगा कि हमें इसको फिर से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और यही कारण है कि हमने फिर से आरंभ किया आपके सामने, और इसका फायदा उठाएं। तो अब आया व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना बोलना सीखते हैं। लिखना, बोलना और पढ़ना हमें आता है, व्याकरण वह शास्त्र है। अब उसके पश्चात हम पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो हम विस्तृत रूप से अभी पढ़ेंगे। अभी हम संक्षिप्त रूप से बताते चल रहे हैं। उसके बाद व्याकरण के अंग आते हैं। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, और इसके आएगा पद के बाद में आता है वाक्य विचार। तो इस तरह से व्याकरण को हम 1 बाय 1 करके संपूर्ण व्याकरण इसी सीरीज में, एक ही सीरीज में समाप्त करेंगे। हम इस बीच में, व्याकरण के बीच में आपको कुछ नहीं देंगे। भले ही दूसरा वीडियो हम बनाएं, लेकिन व्याकरण जो है ये आपकी लगातार चलेगी। जो हम करवा चुके हैं पहले, उसको हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, और संपूर्ण व्याकरण हम इस तरह से समाप्त करेंगे। तो चलिए हम नोट्स देखते हैं। चलिए देखिए, विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं।
भाषा क्या है ये भी हमने आपको बताया था संक्षिप्त रूप से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव को समझते हैं। विकास की दृष्टि से भाषा की निम्नलिखित दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा हम भाव को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव को पढ़कर विचारों को जानते हैं, यह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र के लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा, इसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे बातचीत करना, गीत गाना। अब बोली क्या है? भाषा के अंतर्गत आती है बोली। तो बोली क्या है? विभिन्न स्थानों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं लोग, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। कई भाषाएं बोलते हैं बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, कई भाषाएं बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर इनका स्वरूप बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? बोली। समझ रहे हैं आप? ये हम क्लास में भी बता चुके हैं, ये जो क्लास ले रहे थे आप लोगों की, कि जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। माने थोड़ी थोड़ी दूर पर इनका स्वरूप बदल जाता है, इसे बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी, गढ़वाल में गढ़वाली, हरियाणा में हरियाणवी। अब क्या है? अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ये हमने आपको बताया था। अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। लिपि देखिए, किसी भी भाषा के लिखने की विधि या चिन्हों को लिपि कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा देखिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों या नियमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं और उनकी लिपियाँ लिखित हैं। हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाल और कोंकणी की क्या है? देवनागरी। जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच की क्या है? रोमन। स्पेनिश और इटालियन की लिपियाँ क्या हैं? रोमन लिपि है। उर्दू, फारसी, अरबी, कश्मीरी की लिपि क्या है? फारसी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जितने कंपटीशन लेवल का है या बीए में है, इंटर में है, ये सब में आ जाती हैं लिपियाँ। पूछते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें आ जाती है। आगे क्या है? व्याकरण। भाषा के व्याकरण क्या है ये हमने आपको बताया भी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अब व्याकरण के स्वरूप या अंग। व्याकरण के अंतर्गत हिंदी के सभी स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के अंतर्गत हिंदी के सभी स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। कौन कौन से स्वरूप? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और उसके बाद आएगा वाक्य विचार। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों को वर्गीकरण, उच्चारण और उनकी बनावट का अध्ययन करेंगे। ये हमने संक्षिप्त रूप से वर्ण विचार अपने हैंड राइटिंग में जब हमने आरंभ किया था पढ़ाना तो डाला था, आपको दिया था। तो शायद कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है, तो दोबारा हम रिवीजन में पढ़ाएंगे इसको। और उसके बाद शब्द विचार, इसके अंतर्गत विविध पक्षों संबंधी नियमों का अध्ययन होता है, जैसे शब्दों की रचना आदि का अध्ययन होता है। यहाँ शब्दों होना चाहिए, शब्दों संबंधी नियमों का, शब्द के जो नियम होते हैं उसकी बात हो रही है। पद विचार में जब शब्द वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वह शब्द पद कहलाते हैं। कैसे शब्द जो है वाक्य का अंग कैसे बन जाते हैं? माने जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। कैसे? जैसे हमने कहा राम जाता है। अब राम जाता है, राम जो है, अगर हमने कहा राम तो शब्द हुआ। अगर हमने कह दिया राम जाता है तो एक वाक्य में प्रयोग कर दिया राम को, तो यहाँ पे हो गया राम, क्या हो गया? ये पद हो गया।
ये भी हम आपको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। आगे आया वाक्य विचार। वाक्य विचार संबंधी विभिन्न स्थितियों का अध्ययन होता है। जो विचार है, इसके अंतर्गत विभिन्न वाक्य के विभिन्न स्थितियों का अध्ययन होता है, जैसे वाक्य के स्वरूप, वाक्य के भेद, प्रयोग, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये विस्तृत रूप से हम अध्ययन 1 बाई 1 करके करेंगे। पहले वर्ड विचार को हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे पीछे आपको हमने क्या पढ़ाया है, उसके बाद उसी के आधार पर हम इसको पढ़ाएंगे। फिर शब्द विचार। अगर आप ये वीडियो देखें, जो भी विद्यार्थी हैं, तो हमने डाल रखा है वर्ड विचार ओल्ड जो वीडियो हैं उसमें देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, और उसके बाद रिवीजन हम करवा देंगे।